तो ये क्वेश्चन करते हैं। 3 बिलियर्ड्स बॉल है ना, ऐसे रखी हुई और स्मूथ है मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है ना, इन दोनों सरफेसेस में इसमें फ्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस में और इसमें फ्रिक्शन है, जो अपने को पता करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करना है बॉल के और इस सरफेस के बीच में। ठीक है, तो बॉल का मास m मान लेते हैं। ठीक है, हर एक बिलियर्ड बॉल का मास जो है m मान लेते हैं। तो इसमें देखें हो क्या रहा है ना, कि ये ऊपर वाली जो बॉल है ना, हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। क्यों? ये ऊपर वाली बॉल है, ये इन दोनों बॉल्स को पुश कर रही, भाई ये नीचे आने की कोशिश करेगी ऊपर वाली बॉल। ये बॉल इस वाली बॉल को इस डायरेक्शन में पुश कर रही और इस वाली बॉल को भी इस डायरेक्शन में पुश कर रही। ठीक है, और ये पुश जो है वो जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, यदि बॉल, ये ऊपर वाली बॉल को मैं 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो यदि ये फोर्स अपने को मालूम चल जाए कि किस फोर्स से बॉल 1 जो है वो 2 में प्रेस कर रही है, तो इस फोर्स का 2 कंपोनेंट अपन निकाल लेंगे, है ना। इसी को यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, इस थ्रू सेंटर जा रहा है ये वाला फोर्स। ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट निकाल लेंगे इस वाले फोर्स के। एक इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, इस वाली बॉल पे, और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो और इस डायरेक्शन वाले फोर्स जो है, इसी को, है ना, फ्रिक्शन जो है काउंटरैक्ट करेगा, है ना। यही वाला तो फोर्स है जो इस बॉल को जो है इस तरफ धक्का देगा, और इसी टाइप से इसका काउंटर पार्ट एक फोर्स होगा यहाँ पे जो इस बॉल को धक्का देगा, है ना। उसी को हमको रोकना है फ्रिक्शन से। ठीक है, तो ये फोर्स है क्या? ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1। ठीक है, और इसका रिएक्शन पेयर होगा बिल्कुल उल्टा, नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर कांटेक्ट में आए हैं सरफेस में, है कि नहीं, ये होगा। अच्छा, इसी टाइप से यहां फोर्स होगा, है कि नहीं। तो ये फोर्स क्या होगा? नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 3। ठीक है, अच्छा, अब बॉडी 1 जो है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है mg। ठीक है, तो अब जो है वो, यदि मैं ये डॉटेड लाइन कर दूं, तो इन दोनों के सेंटर के बीच में तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो n13 cos 30 प्लस n12 cos 30, ये mg के बराबर है, ये तो दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, n13 और n12 तो सेम ही है ना, बाई सिमेट्री भी सेम है, बॉल्स आइडेंटिकल हैं, ये सेम है। ठीक है, तो 2n, इसको मैं n बोल देता हूँ, cos 30 ये mg के बराबर हो गया। तो n कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 2 इंटू √3/2 n इज इक्वल टू mg। n कितना आ गया? mg बाय √3 आ गया। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ना, ये mg बाय √3 आ गया। अच्छा, अब इसी का जो रिएक्शन वाला फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो अब अपने को ये मालूम चल गया कि इस बॉल पे इस डायरेक्शन में कौन सा, कितना फोर्स काम कर रहा है। यही फोर्स है, इसको मैं अब n लिख रहा हूँ, है ना, ऑन बॉडी 2, 1 वगैरह वो सब नहीं लिख रहा हूँ, तो ये n है। अच्छा, ये एंगल जो है, ये एंगल भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये बॉडी 2 जो है, बॉडी 2 का नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हुए, है ना। ये बॉडी 2 के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हुए, एक तो mg हुआ, है ना, ये इसको मैं लाल कलर में कर देता हूं, ये mg। ठीक है, ये बॉडी 2 का mg है ना, और एक हो गया प्लस n cos 30,
ये वाला n जो अपन ने कैसे निकाला था, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर, हमने पहले इस वाले n को निकाला, इस वाले n को निकाला, फिर इसका रिएक्शन पेयर ये बराबर है, और ये तो सेंटर के थ्रू जा रहा है, और फिर इसका cos 30 है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। और ये किसके बराबर होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है, मैं कोई और ही कलर कर लेता हूँ इसको जरा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल फोर्स ऑफ बॉडी 2, दिख रहा है ना, ये हो गया N2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। N2 निकल गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में आएगा, है कि नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू N2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, म्यू mg प्लस n cos 30, है ना। ये इसमें n जो है वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटरैक्ट करना है ये जो n है, n का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो n का ये वाला कंपोनेंट कितना है, n sin 30 डिग्री, दिख रहा है। तो n sin 30 को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना है ताकि ये स्लिप ना करें, ठीक है। तो अब जो है वो कर दें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से डाल दें और n का वैल्यू यहाँ से डाल दें, है कि नहीं, जगह बना लेते हैं थोड़ी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन n sin थीटा, मतलब ये तो वो कंडीशन है कि नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इसके बराबर होना है फॉर या टू प्रिवेंट स्लिपिंग, है ना, नहीं तो वो स्लिप कर जाएगा, है कि नहीं, बॉडी इधर प्रेस हो जाएगी। तो n sin 30 ये किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू mg प्लस n cos 30। n की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, mg बाय रूट 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू म्यू mg प्लस mg बाय रूट 3 इंटू रूट 3/2, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/2 रूट 3 इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू 1/3 रूट 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।